नमस्कार दोस्तों। आइए हम जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक बहुत विशालकाय युद्ध हुआ जिसे हम करनाल का युद्ध के नाम से जानते हैं। करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध क्या होता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक हम मोहम्मद शाह पे नजर डालते हैं। मोहम्मद शाह एक उत्तर मुगल काल का शासक है। अगर शासकों के क्रम को अगर देखा जाए तो शासकों के क्रम में ये चौथे नंबर पर आता है। उत्तर मुगल काल का पहला शासक था। उत्तर मुगल काल का पहला जो शासक था वो था बहादुर शाह प्रथम, और दूसरा जो शासक था जहांदार शाह, और जो तीसरा था फर्रुखसियर, और चौथा जो शासक था उसका नाम है मोहम्मद शाह। और इसी मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और यह लूट बहुत विशालकाय मानी जाती है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत में ही इतनी बड़ी लूट बहुत बड़े माने रखती है। इसलिए आइए हम विस्तार से जानते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि नादिर शाह जो है एक ईरानी आक्रमणकारी था। ईरानी आक्रमणकारी था, यानी यह ईरान से आया था। इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस समय मुगल शासक अपने चरम सीमा पर थी भारत में, उस समय मुगल साम्राज्य पूरे दुनिया के लिए बहुत प्रलोभन का काम थी, क्योंकि पूरे दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा संपन्नता थी, सुख और शांति थी, तो वह हमारे मुगल काल में थी, यानी मुगल साम्राज्य में थी, मुगल दरबार में थी। तो उस समय ईरान में सुख और संपन्नता उतनी तो थी नहीं। तो जो नादिर शाह का जो ध्यान था वो भारत की ओर मतलब लगा यानी उस समय उत्तर मुगल काल चल रहा था, और मुगल शासक जो हैं धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, उनके राज्य भी टूट के अलग हो रहे थे। ये उसी समय की घटना है सन 1719 की। तो नादिर शाह ईरान से भारत की ओर बढ़ा, और पंजाब के आसपास अपने सेना की जो है कैंप लगाना शुरू कर दिया। तो हमारे पंजाब के आसपास नादिर शाह अपने सैनिकों के साथ डटा रहा, और एक तरफ मुगल सेना थी। जब दिल्ली दरबार में जब मोहम्मद शाह को यह खबर दिया गया कि ये नादिर शाह जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, तो मुगल शासक उसे लड़ने के लिए नहीं गया। क्योंकि आप जानते होंगे कि हम मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। यह एक कायर, अयोग्य शासक था। यह हरम में ज्यादा समय बिताना इसे अच्छा लगता था। और बता दें कि हरम क्या है, तो हरम जहाँ मुगल महिलाएं जहाँ रहती थी उसी को हरम कहते हैं, यानी इसे महिलाओं में ज्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी। तो यह जो था हरम में ज्यादा समय बिताया करता था। तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय ही हुआ था, फरवरी 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 1739 में। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन काल के समय पंजाब के आसपास अपनी सेना का घेरा डाल दिया। तो मोहम्मद शाह नादिर शाह से लड़ने नहीं गया, इसकी सेना गई। तो इसकी सेना में कौन कौन थे? तो इसकी सेना में जो थे तीन लोग थे मुख्य रूप से सेनापति। एक था निजाम उल मुल्क
निजाम उल मुल्क ये एक सेनापति था, और निजाम उल मुल्क यह इसका सेनापति था। और दूसरा था खाने दौरा, खान ए दौरा, खाने दौरा। और तीसरा था सादत खां, सादत खां, सादत खां। कहीं कहीं सादत खां भी लिखा है किताबों में। तो ये तीन इसके मुख्य सेनापति थे, और ये मुगल सेना थी और उसके सेनापति थे। लेकिन मोहम्मद शाह नहीं था। नादिर शाह के पंजाब के आसपास हमला के बाद भी ये मोहम्मद शाह हरम में महिलाओं के साथ उपस्थित था, लेकिन लड़ने नहीं गया। उसकी सेना लड़ी कि ये तीनों ने नादिर शाह के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, बड़ी बहादुरी से मतलब लड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुगल सेना बुरी तरह पराजित हो गई। जब मुगल सेना पूरी तरह पराजित हो गई तो निजाम उल मुल्क नादिर शाह के खेमे में पहुंचा, खेमे में पहुंचा, उसके कैंप में पहुंचा। और कैंप में पहुंचने के बाद नादिर शाह से कहा, किसने कहा, यानी निजाम उल मुल्क ने। और निजाम उल मुल्क ने इससे कहा कि आप 50 लाख रुपए ले लीजिए और अपने वतन वापस लौट जाइए। इसने स्पष्ट रूप से उसके खेमे में जाकर कहा। युद्ध हारने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच जो युद्ध हुई है, इस युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। करनाल के युद्ध, करनाल के युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और यह फरवरी 1739 को हुआ था, मुगल सेना और नादिर शाह के बीच। इसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह उपस्थित नहीं था। इस युद्ध में मुगल सेना हार गई, नादिर शाह जीत गया। इसके बाद निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह की सेना कैंप में जाकर के उससे कहा कि नादिर शाह, आप हमसे 50 लाख रुपए ले लीजिए और अपने वतन वापस लौट जाइए। तो नादिर शाह बिल्कुल मान गया, कहा कि ठीक है, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ठीक उसी रात में, उसी रात्रि में, ये जो सादत खां था, सादत खां भी नादिर शाह के कैंप में पहुंचा। ठीक उसी रात को सादत खां नादिर शाह के कैंप में पहुंचा। और पहुंचने के बाद नादिर शाह से कहा कि बस 50 लाख रुपए के लिए ही भारत आए थे, बस 50 लाख रुपए ही चाहिए। तो इसने और कहा, सादत खां ने कहा कि अरे पंजाब को छोड़ो, जाओ दिल्ली, जाओ दिल्ली, दिल्ली दूर ही कितना है, दिल्ली जाओ और बादशाह को गुलाम बनाओ, बादशाह को गिरफ्तार करो और उससे 5 करोड़ की मांग करो, तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर सादत खां ये बात नहीं कहा होता तो नादिर शाह यहीं से 50 लाख रुपए लेके ईरान लौट गया होता। लेकिन इसने बादशाह को धोखा दिया और सादत खां ने नादिर शाह को 5 करोड़ मांग करने की बात की और बादशाह को गिरफ्तार करने की बात की। तो इसने कहा, नादिर शाह ने कहा कि अरे ऐसा क्या, हमें 5 करोड़ भी मिल सकते हैं। तो इसने क्या किया, अब पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। तो जब दिल्ली की ओर बढ़ा तो मोहम्मद शाह को सूचना दी गई कि नादिर शाह दिल्ली की ओर कूच कर गया है और अभी ये जनाब कहाँ है, हरम में मौजूद है। कहाँ है, हरम में मौजूद है। ये तो हरम छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जब नादिर शाह करनाल के युद्ध के बाद दिल्ली की ओर बढ़ा तो मोहम्मद शाह को सूचना दी गई कि नादिर शाह दिल्ली की ओर आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि आने दो। जब पहुंच गया हरियाणा, दिल्ली की ओर बढ़ते साइड रास्ते में हरियाणा पहुंच गया तो इनको सूचना दी गई मोहम्मद शाह को कि सम्राट नादिर शाह हरियाणा पहुंच गया। इन्होंने कहा आने दो। जब वो हरियाणा से जब दिल्ली पहुंचा तो इन्हें सूचना दी गई कि नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया है। इन्होंने कहा आने दो। ये तो हरम छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद जब दिल्ली के बाद जो लाल किला में प्रवेश करने लगा तो सूचना दी गई कि सम्राट मोहम्मद शाह, नादिर शाह लाल किले में प्रवेश कर रहा है। तब इन्होंने हरम से बाहर निकला, यानी मोहम्मद शाह हरम से बाहर निकला
और बाद जो ही बाहर निकला, नादिर शाह ने इसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तो इसने क्या किया, मोहम्मद शाह ने अपने सिर का मुकुट उतार करके और उसके चरणों में रख दिया और कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम कितना मांगते हो। तो नादिर शाह ने कहा मुझे 5 करोड़ चाहिए। तब मोहम्मद शाह ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें 5 करोड़ दिए। इसके बाद नादिर शाह ने कहा कि मैं थोड़ा दिल्ली को देखना चाहता हूँ, दिल्ली को घूमना चाहता हूँ, दिल्ली को जानना चाहता हूँ। तो सम्राट ने कहा ठीक है, घुमाओ इसे दिल्ली। तो जब नादिर शाह दिल्ली घूम रहा था, तो दिल्ली घूमने के क्रम में दिल्ली में दिल्ली का एक एरिया है जिसका नाम है पहाड़गंज। तो जब वो पहाड़गंज में घूम रहा था, तो अचानक उसके ऊपर गोली से हमला हुआ, अटैक हुआ, और वो गोली बिल्कुल उसके कान के पास से गुजरी, एकदम सनसनाहट की आवाज करते हुए गई। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि वो गोली उसे लगी नहीं, बस उसके कान के पास से निकल गई, उसे टच करते हुए कान के पास से ही निकल गई, लेकिन वो बच गया। लेकिन उस गोली के प्रहार के बाद वो इतना गुस्सा हो गया, इतने रोष में आ गया, इतने गुस्से में हो गया कि वो अपने मयान से तलवार को निकाला, और निकालने के बाद वही पहाड़गंज की धरती पर लगा दिया, गाड़ दिया। जब वो पहाड़गंज की धरती पर गाड़ दिया और अपनी सेना से बोला कि जब तक मैं इस तलवार को इस पहाड़गंज की धरती से उठा करके मयान में न रखूं, तब तक इस दिल्ली को लूटो, दिल्ली में कोहराम मचा दो, एक एक औरतें, एक एक बच्चे, एक एक माने बूढ़े, सबको घर से बाहर निकालो, खींचो। तो बहुत भारी मात्रा में लूट हुई। 57 दिनों तक दिल्ली में नादिर शाह रहा और 57 दिनों तक दिल्ली को लूटी गई। दिल्ली कराहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। इसके बाद इसके क्रम में जो उसको दिल्ली आने के लिए जो सुझाव दिया था, जिसका नाम अभी आपने सुना, नाम था सादत खां। सादत खां नादिर शाह को दिल्ली आने के लिए जो सूचनाएं दिया था, जो सुझाव दिया था, उस नादिर शाह को उस नादिर शाह ने सादत खां को बुलाया और कहा कि तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दो। लेकिन इसके पास तो था नहीं, मुगल भले दे सकते थे, लेकिन इस सादत खां ने उसे 20 करोड़ रुपए नहीं दिए और ये 20 खा करके अपनी हत्या कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करीड़ा खा, यश करनी तस फल चाखा। इसने जैसा किया, इसके परिणाम इसको मिल गए। नादिर शाह 1739 में भारत आया था और 1739 में ही वो यहां से ईरान के लिए चल दिया, यानी ईरान के लिए चल दिया। तो आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि जो नादिर शाह 50 लाख में वापस जाने वाला था, वो दिल्ली आकर 5 करोड़ की मांग किया, और 5 करोड़ के बदले जब वो लूट मचाई 57 दिनों तक, तो दिल्ली से 70 करोड़ रुपए लूटे उसने, और 70 करोड़ लूटा। और उसके बाद भी वह जब दिल्ली से यानी भारत से ईरान जा रहा था, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के गया। अपने साथ जो चीजें ले गया, उसमें मुख्य चीजें थी 70 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन, उसके बाद एक प्रसिद्ध पुस्तक, एक राजपूत शासक के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक, उसके बाद अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस कोहिनूर हीरे के बारे में आपने सुना होगा। ये भारत में से चला गया नादिर शाह, फिर उसके बाद में भी लास्ट में ब्रिटिश के पास चला गया। तो वही कोहिनूर हीरा, एक प्रसिद्ध पुस्तक, और मयूर सिंहासन, और 70 करोड़ रुपए वह भारत से लेकर के ईरान गया। ऐसा कहा जाता है कि जब वह ईरान गया तो वहां अपने राज्य में 8 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति से इसने कर नहीं लिए। आप जानते हैं कि कर यानी धन कितना जरूरी होता है साम्राज्य को चलाने के लिए, उसकी स्थितियों में सुधार करने के लिए, विकास के लिए। लेकिन नादिर शाह भारत से 70 करोड़ रुपए लूट करके वह लेके गया ईरान, और अपने राज्य में 8 साल तक किसी भी व्यक्ति से कर नहीं लिया। और उसके बाद वो नादिर शाह
1700 नादिर शाह 1747 में ईरान में उसकी मौत हो गई और उसके मरने के ठीक एक साल बाद 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। इस तरह दोनों का खेल समाप्त हुआ। आप याद रख सकते हैं कि मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने रंगीला की भी संज्ञा दी है, यानी इसे हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अपना अधिकांश समय महिलाओं के बीच में गुजारता था, हरम में गुजारता था, इसलिए इसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं। तो मोहम्मद शाह से पहले मुगल साम्राज्य में केवल राजनैतिक स्थिति यानी राजनीतिक कार्य क्रियाएं होती थी, माने उसमें एक समस्या थी, उसमें कमी थी, गुटबंदी होते थे, गुट होते थे। लेकिन मोहम्मद शाह के बाद यानी ये नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली की आर्थिक स्थिति पूरी कमजोर हो गई। ये जिस समय की बात है, उस समय ऐसे ही मुगलों के साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। ये उत्तर मुगल काल की बात है। इतिहास में इस करनाल के युद्ध को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। इसे पूरी दुनिया कैसे बोल सकती है कि फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ और इस सेना में सेनापति निजामुल मुल्क खान दौरा सादत खां थे, लेकिन इसमें बादशाह नहीं था, यानी मोहम्मद शाह इस युद्ध में शामिल नहीं था। तो जिस युद्ध में राजा न हो, सैनिकों के जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।